राधे राधे एवरीवन। आई एम पायल मित्तल फ्रॉम काली कृष्णा फाउंडेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी हुई होगी। तो अभी कुछ समय बाद यानी कि 7 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में हमारा पितृपक्ष आने वाला है, जिसमें कि हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो इस धरती को छोड़ के स्वर्ग को जा चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार वो इन दिनों में धरती पे आते हैं और उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। मीन्स जिस तिथि को जिस भी पितृ की हमारे एंसेस्टर की डेथ हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनको हम उनके नाम का दान पुण्य करते हैं। वो दान पुण्य इसलिए किया जाता है कि उनके किसी कर्मा की वजह से या किसी वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारी तरफ से कोई चीज़ इम्बैलेंस्ड रह गई है, तो वो सब बैलेंस्ड आउट हो जाए और हमारी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए और उनको भी आगे अपने लाइफ में बैकुंठ धाम, मतलब हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में बैकुंठ धाम वो होता है जिसको परम धाम बोला जाता है। परम धाम मतलब जो मतलब मुक्ति का द्वार। तो अब की बार जो पितृपक्ष आ रहे हैं वो पिछले 100 सालों मतलब 100 साल पहले ऐसे आए थे, जिसकी वैसे पितृपक्ष स्टार्टिंग कब होती है, पूर्णिमा से लेकर जो सब पितृ अमावस्या होता है तब तक हमारा पितृपक्ष होता है। तो इस बार की खासियत क्या है हमारे पितृपक्ष की कि वो चंद्र ग्रहण से स्टार्ट हो रहा है। मतलब उस दिन जिस दिन पितृपक्ष हमारा स्टार्ट हो रहा है उस दिन पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा और उसकी एंडिंग जो है हमारी अमावस्या के साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। ठीक है, नो मैटर कि इंडिया में है नहीं है, इफेक्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रहेगा ही रहेगा उसका। ठीक है, तो आपने उसमें अपने आप को जितना दान पुण्य कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, जितनी हीलिंग कर सकते हैं, जितने रिचुअल्स कर सकते हैं, जितना मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए वो उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो पितृपक्ष या पितृदोष क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे जो पिछले कोई जो हमारे एंसेस्टर के जो भी किसी भी तरह के कर्मा की वजह से किसी भी तरह का हमारा कार्मिक ब्लॉकेज चल रहा होता है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए ये सब रिचुअल्स किए जाते हैं। तो इससे हमें भी बेनिफिट होता है और हमारे जो पितृ जा चुके हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, हम उनके नाम का दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लोग पूजा करवाते हैं। ठीक है, आप भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पितृपक्ष के मतलब पितृदोष के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक घर में लड़ाई झगड़ा रहना, घर में आपस में सदस्यों की बनना नहीं, पैसों को लेके दिक्कत रहना। ठीक है, हेल्थ इश्यूज रहना कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं घर में। हर वक्त एक घुटन सी फील होना, नेगेटिविटी सी फील होना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पितृदोष के लक्षण है। और कहते हैं ना कि आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता अगर खुश हैं तो आपको आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आपको बड़े से बड़े वो काले जादू से बचा सकते हैं, आपको हर प्रॉब्लम से वो बचा सकते हैं और बचाते हैं। मैं आपसे दो केसेस शेयर करूंगी। मेरे दो क्लाइंट्स थे, दोनों केसेस डिफरेंट हैं। तो एक क्लाइंट जो थे उनकी लाइफ में घर में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उनको कंसल्टेशन में यही बोला कि अपने कुल देवी देवता की पूजा करो और अपने पितरों के नाम का उनका जो भी था हीलिंग करवाई थी उन्होंने पितरों की, तो वो हुई। तो उसके बाद उनकी लाइफ में जो फाइनेंसेस को लेके रोड्स खुलने लगे। ठीक है, और जो सेकंड केस है वो तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उसमें क्या था कि बैक टू बैक फैमिली में ना कभी किसी को फ्रैक्चर हो रहा,
कभी किसी को चोट लग रही। एंड लिटरली वो बंदा मेरे पास आके मतलब इज लाइक कि मैम क्या करूं, वो रोने लग गए थे। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने ऐसे से हीलिंग कराओ, एंसेस्टर हीलिंग, एंड नेक्स्ट थिंग आप अपने जो कुल देवी देवता है उनकी पूजा शुरू करो। और आप यकीन मानोगे, उन्होंने ये सब फॉलो किया और उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लग गई। उनके जो बैक टू बैक फ्रैक्चर्स हो रहे थे, और मैंने देखा है उनके मतलब कभी लेफ्ट लेग में हो गया, कभी राइट लेग में हो गया, कभी कहीं हो गया, कभी कहीं हो गया। जो फ्रैक्चर है वो वैसे इतना पेनफुल होता है, और कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, उनके लिए कितना पेनफुल होगा। तो ये चीज़ें हैं कि देखो ये सब चीज़ें रियल होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि हवा है हमारे आसपास, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम पत्ते हिले या हमारे पर्दे हिले या हमारे रूम में चीज़ें इधर उधर हो तभी हमें पता चलेगा हवा है। हवा है, हम तभी सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मानने या ना मानने से कोई चीज़ नहीं होती है। मान के करेंगे तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, नहीं मान के करेंगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। तो वो आपके ऊपर है, अगर मान के पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, हाँ ज़रूरी नहीं है कि एक बार में रिजल्ट आए, बट थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको दिखने शुरू हो ही जाते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने भी खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस फील किए हैं जब से मैंने अपने ये सब चीज़ें चेंजेस किए हैं, जो कुल देवी देवता की पूजा वाला या आपके पितरों की पूजा वाला, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपको अगर हमारे से कोई पेड कंसल्टेशन लेना है या कोई हीलिंग लेनी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है और हमारी ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है बस आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, खुश रहो, आबाद रहो और मस्त रहो, ठीक है। क्या पता कौन सा लम्हा आखिरी हो, क्या पता कौन सी सांस आखिरी हो, बस खुश रहो, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो बस खुश रहो, खुशियाँ बांटते चलो। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।